अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर के महीने में ही बहुत से पाकिस्तानियों के वीज़ा ट्रांसफ़र होना भी मुश्किल हो गए थे और बहुत से पाकिस्तानियों के वीज़े निकलना भी बंद हो गए थे। और जब 2024 स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में ही लोगों के वीज़े लगना तो दूर की बात है, विज़िट वीज़ा वो भी बंद हो गए। उसके साथ-साथ जो है आपका जो वीज़ा अगर आपको किसी कंपनी से ट्रांसफ़र यानी कि ऑफ़र लेटर मिलता था, तो आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो सकते थे, तो वो सिलसिला भी उस टाइम बंद हो गया और बहुत से लोगों को ये मसला पेश आया, बहुत से पाकिस्तानियों को कि वो वीज़ा ट्रांसफ़र करने के सिलसिले में भी उनका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, वीज़े नहीं निकल रहे थे। तो अब जो है ये सिलसिला टूट चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अब वीज़े लगना स्टार्ट हो गए हैं और आप अपना वीज़ा चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात बज़ाते खुद मेरी कंपनी में एक पाकिस्तानी लड़के का वीज़ा निकला है और ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सिलसिला भी अभी टूटता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि उसके अलावा भी लोगों के वीज़े निकलना स्टार्ट हो गए हैं पाकिस्तानियों के लिए। और हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी आपको समझनी होगी अगर छोटी-मोटी कंपनी है, कोई पाकिस्तानी जो है उसका अपनी कंपनी है, अपना होटल है, अगर उसमें इंडियन और फिलिपीनी या कोई और टाइप लोग हैं, तभी आप उसमें जा सकते हैं, पाकिस्तानी तभी उसमें यानी कि आप हर कंपनी का हर होटल्स का ऐसा कोटा होता है, अगर उसमें कोटा है यानी कि उसमें कोई दूसरे नेशनैलिटी के लोग काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं जा सकेंगे उस कंपनी में या उस होटल में या उस किसी भी चेन का यानी कि एक आदमी नहीं होगा। अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल लेते हैं, एक दुकान है, उसमें सारे ही पाकिस्तानी हैं, तो अगर जब आप उसमें अप्लाई करेंगे, तो आपका वीज़ा नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें सारे ही पाकिस्तानी अगर उसी दुकान में एक इंडियन है, एक न न नेपाली है, एक फिलिपिनो है, फिर आपका वीज़ा निकलेगा उसमें। बाकी अगर ऐसे केस में आप ज़रूर पूछें उनसे कि क्या आपके यानी कि पाकिस्तानी हैं या आपके यानी कि पाकिस्तानियों के अलावा भी आपकी दुकान में या आपकी कंपनी में कोई है? अगर कोई बड़ी कंपनी है, तो लाज़िम-सी बात है उसमें तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होंगे। उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन छोटी-मोटी कंपनी में आपने ध्यान रखना है और दूसरी बात, जो बड़े पोस्ट के जो जॉब्स होते हैं मैनेजर वगैरह, उसके लिए पहले भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते थे कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट जो है अटेस्टेड होने चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास यानी कि सर्टिफ़िकेट पूरे होने चाहिए। तो वो जो है वो पहले से भी डिमांड है, अभी भी डिमांड है। और हाँ, जो लिटिल पोस्ट हैं जैसे कि आपको मिडल क्लास में क्या कहूँ कि ड्राइवर वगैरह के लिए इतने वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जितने अगर आपके पास पाकिस्तान से कोई भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं तो कर लें। आज जो यहाँ हैं वो तो फिर आपको पाकिस्तानी अपने डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन आया कि सर हम यहाँ आ चुके हैं, हमने अपने जो है पेपर अटेस्टेड नहीं किए, तो वो भाई आपको वापस ही भेजने होंगे और आपका कोई रिश्तेदार, आपका भाई या वालिद साहब वो ही अटेस्टेड कर सकता है, इसके अलावा कोई करा भी नहीं सकता। तो ये सारी बातें मैंने आपको बतानी थी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो अनस्किल्ड लेबर है यानी कि उनके भी वीज़े जो है वो अब लगने स्टार्ट हो गए हैं और ताहाल जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था वो पहले से बंद है। देखें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, पक्का वीज़ा वो पहले से बंद है। हाँ, अगर आप किसी से खरीदना चाहते हैं वो जैसे कि आप यहाँ पर किसी हमारे पठान लोग करते हैं, पठान भाई करते हैं या पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा पंजाब के लोग भी करते हैं, अपना वीज़ा खरीद लेते हैं। जो क्या हाथ से एक्सपेंसिव है, महँगा है, 8,000 9,000 दिरहम तक आपका खर्च आ जाता है। वो वीज़ा आप लेंगे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं या किसी अरबी के थ्रू उसके घर में ड्राइवर लगेंगे, तो भी आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इंशाल्लाह लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि अब आपका वीज़ा ट्रांसफ़र भी हो सकता है दूसरी कंपनियों में और दूसरी जगह में आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सारी बातें थी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, अच्छी खबर है। लेकिन याद रखिएगा वीडियो पूरी देखें कि अभी खबर ताज़ा है, तो अब जैसे ही यानी कि 1 हफ्ता गुज़रने दो, फिर आप अपना सिलसिला स्टार्ट कर दो, आहिस्ता-आहिस्ता खबरें आएँगी, अभी ये खबर ताज़ा है, न्यू है, अपडेटेड है, तो फिर आप जो है 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद अपना इकदाम ले लें, अगर आपको ऑफ़र लेटर मिला है, तो फिर आप अपना जो है चेंज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी, जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ था, फिर नए साल में तो और भी बड़ी मुसीबत है। तो इस वीडियो को शेयर करें, उम्मीद है आप लोगों के ये क्वेश्चन जो मेरे से बार-बार पूछा जाता था कि कब वीज़ा ओपन होगा? देखें, हम जब अपनी रिसोर्स मोहरे से करते हैं ना, मोहरे यहाँ पर बहुत बड़ा जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है यहाँ पर वो जब हम उसको कॉल करते हैं तो उनको ये साफ बताते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कब खुलेगा? तो वो साफ बताते हैं कि हमें मालूम नहीं है। तो वो किसी को मालूम नहीं होता भाई, वो हुकूमत की तरफ से है कि जब उसका दिल चाहे खुल जाता है और जब चाहे बंद कर दें। तो यहाँ पर ये जो कानून है बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होते रहते हैं। ऐसे भी ब कानून होते हैं जो यहाँ पर महीने भर बाद चेंज हो जाते हैं।
तो यही बातें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कल तक और इसकी न्यूज़ आ जाएगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।